थाना से गिरफ्तार दिखाते हो। आज कौन सी विकास जो गांव में बता दो मेरे को, क्या कौन सी विकास जो यही लोग यही अबे सर बेटा सर हमेशा कौन दिन बेटा है बंद कराओ पूछो इनसे सभी से बंद करा परेशान करने के लिए इन लोग कर रहे हैं। भाई आज गांव में बता दें कि वाकई में सरपंच जो काम कर रहे हैं अनीति काम कर रहे हैं वो गांव-गांव से पूछ सकते हैं। इन लोग 4-5 मिलकर ग्रुप बनाए हुए हैं, इनको यही काम है शिकायत करना। हमारे ग्राम पंचायत का सरपंच पुनीत राम साहू ने हर जगह हर हैंडपंप में सब जगह ही कार्य अच्छा है। पारा के आदमी है वो सबूत बताही ना तो ये पूरा हुआ है पूरा ये दे एला उमन शिकायत करे ये बोला था मैं। सरपंच जी बिल्कुल सही काम करते हैं। इन लोग सब फाल्स बात करके पूरा हम लोग घुमराम डाल दे सर। 14 वार्ड में नहीं लगाए, 14 जगह लगाए, वार्ड में नहीं लगाए। वो तो वो बताएगा ना, हम क्यों बताएं, वो बताएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो आपका कहना था कि उसके बाद तिलक यादव से सवाल किया गया तो आप वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने माइक को ही साइड हटा दिया। उन्होंने केवल और केवल अपनी बात रखी, हमारे सवालों का जवाब देना उन्होंने ठीक नहीं समझा। हाँ एला बनाए हैं दिला। ये पहले खराब स्थिति में था क्या? हाँ पर रिपेयरिंग करे है। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है विकास खंड आरंग के ग्राम पंचायत अमोदी में और यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस वक्त अभी जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो यहाँ पे सरपंच हैं, उनके द्वारा निर्माण कार्य को ठीक से नहीं किया गया है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जो है ये निर्माण अभी ग्रामीणों के द्वारा पूछा गया तो ये निर्माण अभी लगभग किया हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ बोर लगा हुआ है और इसका जो पानी है उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्थित करी गई है। कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या ये कार्य जो है वो सरपंच द्वारा किया गया है या फिर नहीं किया गया। हाँ सरपंच बनवा है। कब बनवाया? सरपंच जी पहाड़ूंगा। तो ठीक काम करते हैं? हाँ करते हैं ठीक। हाँ एला बनाए हैं दिला। ये पहले खराब स्थिति में था क्या? हाँ पर रिपेयरिंग करे है। हाँ सरपंच किया है ना, इसको सरपंच बनाए हैं। सरपंच जी द्वारा किया? हाँ सरपंच द्वारा। अब इसमें यहाँ से नींव निकाला गया है, यहाँ से और निर्माण किया इसका। आप ये ग्रामीण हैं जो बता रहे हैं जो सरपंच जी द्वारा कार्य यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर इस कार्य का निर्माण किया गया, उसके बावजूद अगर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो आगे देखना अहम हो जाएगा कि किस तरह का फैसला उसमें नियुक्त किया जाता है। कार्य किया गया है और लगभग मिलान हुआ है उससे बिल वाउचर में भी। मनरेगा के जो हाजिरी लगाई नहीं, मनरेगा का नहीं था, इसमें मनरेगा का है ही नहीं है। वो जो उनका पंचायत स्तर पे जो काम होता है उनके मास्टर रोल है, तो उसमें मास्टर रोल में इन लोगों ने जो काम करवाए हैं, किसी में 6 दिन का है, किसी में 7 दिन का है, तो उसमें हुआ है। और 1-2 मजदूर का इन लोग जो इनके गांव के नहीं है, बाहर से मजदूर लाए बता रहे हैं, है ना, तो वो उनको उसमें उल्लेख है 2-3 मजदूरों का, तो वो अपन ने लिख लिया पॉइंट के हिसाब से। अब ऐसा तो नहीं कि भाई मजदूर यहीं के काम करे, बाहर का भी मजदूर आके काम कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो मास्टर रोल बना हुआ है उसमें भी कार्य का वो डेट और वो किस कार्य के लिए बनाया? देखो मास्टर रोल जो बनाया ना उसमें क्या सीरियल वाइज होना था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे नंबरिंग होता है तो नंबरिंग वैसा है नहीं है। अब उनका कहना था कि भाई अपन 3 मास्टर रोल यूज़ किए हैं। अब उसमें सभी जो लेबर्स वगैरह है पार्ट्स उसके नाम तो लिखे हुए हैं, डेट नहीं लिखा हुआ कि कौन सी तारीख से कौन से लिखा हुआ है। जो इनको जो कॉपी दिया गया है सूचना का अधिकार के था तो उसमें बगैर डेट का था। और सचिव ने ये बताया कि भाई ऑडिट नहीं हुआ था, चूँकि ऑडिट होते समय हमने उसमें डेट वेट में करेक्शन कर लिया है। अभी ऑडिट से रिलेटेड चीज़ जो है अकाउंट ऑफिसर्स वगैरह का काम है, उससे अपन सलाह मशवरा करेंगे कि सर कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। यदि नहीं हो सकता तो क्या कार्रवाई की जाएगी, उनके द्वारा बताया जाएगा। वो सभी उन्हीं के बारे में था जो जांच था। भाई ये बिल जैसे था उसमें 4 बिल था, 4 बिल में से 1 बिल नहीं मिल पा रहा था, उसी बिल का अपन ने वेरीफाई किया भाई ये 3000 का जो डिफरेंस राशि आ रहा है ये बिल कहाँ है, उस बिल के हमने जाँच किया है। तो सचिव ने बताया कि भाई आपने सूचना के अधिकार के था तो वो बिल हमने प्रस्तुत नहीं कर पाया, वही चीज़ उसने बताया। खरीदी और बिक्री वाला में जो रहता है क्या है, उसका क्रय अधिनियम चलता है, उसके तहत खरीदी बिक्री में कोटेशन मंगाया जाता है। जो कोटेशन में 2 या 3 फर्म का रहता है, जनरली 3 फर्म का लगाया जाता है। अब इसने 2 फर्म का दिखाया लगभग हमको, तो उसमें जो लोएस्ट जो रहता है जिनका खरीदी बिक्री में, उनको हम लोग ऑर्डर करते हैं और वही लेके आते हैं। 3 फर्म होनी चाहिए नियमतः। तो अगर 2 फर्म है तो इसमें अब उसके लिए आगे कार्रवाई के लिए अब देखेंगे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकता है। खरीदी ये नाली सफाई के लिए भी बात कही जा रही थी कि जेसीबी बाहर से लाया गया था। अब जेसीबी जो इन लोगों ने बाहर लाए वो तो अपन नहीं कह सकते कि जेसीबी अगर गांव में उपलब्ध है तो वहीं से कराएंगे। अगर उनसे रेट नहीं पड़ रहा है तो चाहे तो अब कोई भी आसपास के गांव से ला सकते हैं, उसके बारे में वो अपना खुद का उसका डिसीजन रहता है, वो कर सकता है। नहीं आने जाने का तो उसका नहीं मालूम, उसको नहीं बता सकते अपन कि आने जाने का कि रेंट लिया कि नहीं लिया। वो तो रोलर कहीं से मंगाओगे तो वो अपना किराया लेगा ही, भाई मैंने 4 घंटे लगा दिए। जेसीबी वाला भी वही ले सकता है, भाई मैं आऊँगा तो पैसा लगेगा ही, उसको तो फ्री में कोई करेगा भी नहीं ना। अंतिम जांच रिपोर्ट करीब मान के चलिए आपको 15 तारीख के आसपास तक हम इनको दे देंगे। ग्राम विकास समिति का सचिव हूँ।
मैं सूचना के अधिकार के तहत जो सत्यापित कापी जो प्राप्त किया था उसमें भ्रष्टाचार का जो है उसको लिपिबद्ध करके मतलब मैं कलेक्टर को दिया था, तो जिसके जांच के लिए टीम गठित किया गया। उसी प्रकार से जो 3-4 कार्य के लिए शौचालय है, निर्मला घाट है, सीसी का है, मटेरियल प्रस्ताव एक ही है तीनों का, और मटेरियल खरीदा गया 1,88,400 रुपये, 1,22,200 रुपये, 1,18,200 रुपये। अब इसमें मटेरियल को तीनों में विभक्ता करना है इनको, तो ये स्पष्ट सचिव जवाब नहीं दे पा रहा है। स्पष्ट ये है कि सरकार ने जब कोरोना आपदा में लाखों करोड़ों लोग गंवा दिए, सैनिटाइजर खरीदा गया है, सैनिटाइजर का कोई बिल नहीं पेश किया गया है। सब्जी खरीदा गया है तो 6,000 प्रस्ताव पारित किया गया है, पैसा भी आहरण किया गया है, लेकिन सब्जी विक्रेता से 4,699 रुपये का ही बिल पेश किया गया है। ये तो ऐसा लगता है कि 17 से लेकर अभी तक जो किया गया तो इधर उधर कर तो जब मेरे को सत्य प्रति कापी दिया, कहा था कि 14 वार्ड में नहीं लगाएं, 14 जगह लगाएं, वार्ड में नहीं लगाएं। वो तो वो बताएगा ना, हम क्यों बताएं, वो बताएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो आपका कहना था कि उसके बाद तिलक यादव से सवाल किया गया, तो आप वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने माइक को ही साइड हटा दिया। उन्होंने केवल और केवल अपनी बात रखी, हमारे सवालों का जवाब देना उन्होंने ठीक नहीं समझा। मेरा नाम पुनीत राम साहू है, मैं ग्राम पंचायत आमोदी का सरपंच हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ कम से कम 15 से 20 वर्ष हो गए सेवा देते हुए गांव के आशीर्वाद से। हमारा उद्देश्य है जनहित में सेवा करना, जनहित में काम करना। मेन उद्देश्य ये है, हर हमेशा कोई शिकायत नहीं करते, शिकायत यही इन्हीं लोग कर रहे हैं। आज कम से कम 4 से 5 बार शिकायत कर रहे हैं, और जो 4 से 5 लोग हैं बाकी गांव में सभी लोग बढ़िया सहयोग के भांति ही रहते हैं, ऐसा है। और 4-5 लोग ये हैं कि सिकंदर जो है आज अवैध शराब बेचते थे, उनके परिवार पूरा टोटल उनको बंद कराया गया है। उनके बाद इनका काम है, उनके बाद इनका और एक गुरुजी है गोविंद राम साहू जी, वो अवैध स्कूल संचालित किया जा रहा है। वो स्कूल आज एसडीएम भी निरस्त कर दिए हैं, सरकारी भूमि सरकारी जगह पे चला रहे हैं वो। उसके बाद भी एक जगह और बेल्हा तालाब है, वो वहाँ पे भी मकान भवन बनाए हुए हैं, गोविंद जो साहू का है। उनके बाद ये तिलक यादव जो है, शासन के निर्देशानुसार रोड बना हुआ है, इनका हम लोग बनाए हैं, वो वाकई में सरकारी भूमि भी बनाए हैं। अब 20-25 वर्ष पहले बना है, उनको बोलते हैं कि हमें शिकायत के आधार पे रोड बनवा दिया है सरपंच, वर्तमान सरपंच ऐसे बोलते हैं। बाकी 20 वर्ष 25 वर्ष पहले बना है, हम लोग बनाए हैं जब भी वर्तमान में, तो एसडीएम तहसीलदार नरेगा के तहत पास हुआ था, उनके थ्रू की है वो सरकारी जगह सरकारी भवन है। उनके बाद भी कोठार बनाए हैं 12, अभी भी वो कोठार पे मतलब काबिज किए हुए हैं और चल रहा है उनका कोठार का भी। दूसरा में इन लोग ऐसी ही हर हमेशा शिकायत करते करते 4 से 5 बार हो गया। अब बीच में भी अवैध कब्जा किया था सरपंच जी, और अवैध मुहर्रम खनन किया था, ऐसा बताया था उन्होंने। हाँ, जांच 4 बार हो चुका है सर, कोई मतलब यहाँ पूरा मतलब निराधार पाया गया है, कोई प्रकार के मतलब ये नहीं किया गया है कि कोई मतलब शिकायत तो करते हैं, करते आएंगे इन लोग, इनका ऐसी कामें हैं। तो मैं परेशान करने के लिए इन लोग कर रहे हैं। भाई आज गांव में बता दें कि वाकई में सरपंच जो काम कर रहे हैं, अनिति काम कर रहे हैं, वो गांव से पूछ सकते हैं। इन लोग 4-5 मिलकर ग्रुप बनाए हुए हैं, इनको यही काम है शिकायत करना। फर्जी बिल वाउचर लगाने का आरोप आप पर है। अभी 29 बिंदु पर वाकई में मतलब शिकायत किया है। हम लोग कोई फर्जी बिल वाउचर नहीं लगाए हैं। जहाँ जहाँ एस्टीमेट के आधार पर हम लोग खर्चा किए हैं, कोई प्रकार के एक भी फर्जी बिल वगैरह नहीं लगाए। हाँ, बाई हैंड वो बोला कि कहीं दूसरा गांव से काम करने के लिए आया था, वो अपना ऋषि जो है वो ठेकेदार का काम करता है, उनका सग्गे साढ़ू जी यहाँ कम से कम 6 महीने रह कर काम किया था, उनका ही नाम निकला है, खूब भी से हुआ, तो उनका खुद मिस्त्री का काम है। तो ये लोग कहीं से यहाँ काम आ रहे हैं और काम किया है भाई रह करके, तो क्या दिक्कत है भाई, उन्होंने भाई काम किया तो उनका तो मस्टोर बनाना पड़ेगा ना, ये है मेरा काम। दिनांक भी नहीं है, कई ऐसे बिल है जिसमें दिनांक है, दिनांक 1/8 में चुक गए, वो अलग बात है, कहीं टूटी तो हो सकता है ना भाई। आज हम अनाज खा रहे हैं तो थाली में कुछ न कुछ तो गिर ही जाता है, तो टूटी हो सकता है, मैं मानता हूँ उसमें। बाकी हम कोई प्रकार के फर्जी कोई काम नहीं किया है। शौचालय बनने की बात नहीं आई है, शौचालय बना है पूरा एसबीएम के आधार पर, पूरा स्वच्छ भारत मिशन में प्रमाण पत्र भी दिए हैं, घर घर शौचालय बने हैं। बीच में और शिकायत किया था 1-2 घर के लोग, जिला पंचायत से आया था और जनपद पंचायत से आया था, शिकायत किया था इन लोग। उनके बाद भी शिकायत के बाद भी हमारे झलूराम यादव जो पंच है, उनके थ्रू हम लोग ईटा लाकर फिर बनवाने के लिए दिया था, फिर उन्होंने बनाया, उनके बाद फिर शिकायत किया था, फिर जांच में आया था। ऐसी जांच कराते रहते, इनका काम वैसी है।
पिछली जांच में पूरा क्लीन 3-4 बार जांच है, उनको हम लोग मतलब सत्यापन करके दिए हैं, अधिकारी लोग हमारे पास है। उसमें 107 बिंदु का भी था, अभी 29 बिंदु का है। हाँ, सीधे तौर पे क्या लगता है आपको, अगर इन आपका लोग कार्य सही है तो मात्र इन लोग 4-5 लोग हैं, ये परेशान हुए हैं सरपंच जी, और कहीं न कहीं जाके फंस जाए तो हम लोग का जो अवैध शराब बेचना, अतिक्रमण करना, अतिक्रमण अवैध स्कूल चलाना, ये हम कम से कम हमारा योजना लक्ष्य हो जाए और हम आगे बढ़ेंगे, यही इनका ध्येय है। अतिक्रमण वो 20 साल से चला रहे हो, शासकीय भवन शासकीय जगह है, वो स्कूल जो चला रहे हैं वो एसडीएम भी उनको शासन को अभिरक्षा में लेने के लिए आदेश कर दिए हैं, बाकी वो ले नहीं रहे, ये मनमानी ढंग से अभी भी चला रहे हैं। शराब है वो है क्या है इनका, मतलब 2-3 लोग ऐसा भाई है इनका, तो वाकई में अभी भी शराब बेचते हैं, बताते हैं, बाकी वो हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बाकी ये जो सिकंदर है वाकई में दिन दहाड़े खुल करके शराब बेचता था और अनाप शनाप किसी के घर में जाकर गाली बकता था, इनका खासियत है। उनको बंद करवाए हैं, पूरा माता बहनी हर घर हर युवा साथी मन जानते हैं, जानकारी है, और ये परेशान हमें कर रहे हैं कि कम से कम ये काम छूट जाए फिर हम शराब बेचें। इनका बहुत ज़्यादा इन आक्रोश करते हैं, वो तो माँ बहन की गाली भी देते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई उनका गाली देना उनका कर्तव्य बनता है, अपना निभाए, बाकी हम गाली देना पसंद नहीं हमें। हम शांति रूप से हमारा गांव का विकास, हमारा गांव का मतलब आशीर्वाद मिला है, वही हमारा उद्देश्य है, वही काम जैसा भी है उन्होंने जांच किए हैं, हम संतुष्टि है भाई। यदि गलत निकलेगा तो कार्रवाई होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। मैं किशन लाल साहू, तात्कालिक सचिव, जिस समय का भी जांच चल रहा है, और जांच जो हो रही है इसके पहले भी लगभग 3 से 4 बार इन्हीं मैटरों में लगभग जांच हुआ है, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत स्तर पर 2 बार जांच हुआ है, और जिला और जनपद के दोनों संयुक्त रूप से 1 बार जांच किए हैं, जिसमें सभी प्रकरणों में हमें 107 बिंदु का वो मिला था, आरोप मिला था। 107 बिंदु के टोटल आरोप को निराकृत करके उसको निराधार पाया गया था। उसके बाद में फिर लगाए थे, जिसमें लगभग 17 बिंदु थे। 17 बिंदु में भी हमें टोटल क्लीन चिट मिला था। टोटल जो वो आरोप लगाए गए थे टोटल निराधार पाए गए थे। अभी जो आए हैं कहीं कहीं 29 बिंदु में कहीं कहीं जैसे मास्टर रोल है, मास्टर रोल अब मेट लोग बनाते हैं, अब मेट लोग बना दिए हैं, अब वो कहीं डेट डालना भूल गए हैं। 2-3 पेज का मास्टर रोल एक साथ बनता है, उसमें सामने वाला पेज में अब नाम तो लिख दिए हैं, कार्य का डेट लिख दिए हैं, पीछे वाले में डेट और नाम, कार्य का नाम दोनों नहीं लिखे हैं, लेकिन है कहाँ एक ही काम का, उसी पर अभी आरोप लगाया जा रहा है। मैंने उनको टोटल जानकारी दी थी, एसबीएम और 14वीं वित्त का टोटल जानकारी उनको दिया था। और सबसे पहले तो वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि वो आयोग में जाने के बाद मिला करके उनको उनका जो आवेदन था सबसे पहले तो प्रक्रियाधीन नहीं था, जिसके कारण उनको आयोग जाना पड़ा था। मेरा तो रिकॉर्ड है, पंचायत में रहेगा, और वो मैं तो उनको अवलोकन के लिए भी बुलाया था, अवलोकन के लिए नहीं आए। अवलोकन करते तो मैं उनको जहाँ जहाँ आपत्ति होता उसका जानकारी देता। नहीं आए तो फिर आयोग में गए, आयोग में आयुक्त सर बोले हैं कि इनको आप जो भी जानकारी है इनका वो दे दीजिए, मैंने उनको दे दिया है। उनका जैसे कि एक आरोप था कि ना कि उन्होंने कहा कि सीमेंट बुलवाई गई है, रेत नहीं बुलवाई गई, ईंट नहीं बुलवाई, गिट्टी नहीं बुलवाई गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में हुआ ये था, चुनाव का माहौल था और हमें स्कूल का रैंप, जो मतदान केंद्र है उसका रैंप बनवाना था। स्कूल में जो काम चल रहा था उसमें से कुछ रेत और गिट्टी बचा हुआ था, तो सिर्फ सीमेंट ही मंगवाए हैं। निर्माण कार्य का बचा हुआ कुछ मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो उसके लिए फिर से तो मटेरियल नहीं खरीद सकते। सीमेंट नहीं था तो सीमेंट मंगवा लिए थे। अभी तक हमारे ऊपर जो 29 बिंदु में जितने भी आरोप लगाए गए हैं, उन 29 बिंदु में कहीं भी ये नहीं पाया गया है कि बिना प्रस्ताव के पैसा निकाला गया है। जितनी राशि हमने आहरण किया है उसका प्रस्ताव हमारे कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है। उतनी ही राशि का हमने व्यय किया है, उससे 1 रुपया अतिरिक्त राशि का व्यय हमने नहीं किया है। इस तजुर्बे पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो अधिकारी हैं यदि अनियमितता पाते हैं तो कार्यवाही करें। हम कार्यवाही से जो हमें सजा मिलेगी हम भोगने के लिए तैयार। हमारे जितने भी कार्यवाही हुए हैं उसमें से बिना प्रस्ताव के 1 रुपया भी आहरण नहीं किया गया है। कहीं कहीं पर आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव में जो राशि आहरण की गई है उसको तात्कालिक कार्य को देखते हुए खर्च किया गया है, सिर्फ यही है, और इसी पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। जब इतनी बार क्लीन चिट मिल चुकी है, उससे पहले इससे ज़्यादा बिंदु थे, 107 बिंदु आपने बताया, अभी 29 बिंदु थे, जिस पे भी आगे क्लीन चिट आ जाती है तो फिर क्या? सरपंच और तात्कालिक सचिव को मानसिक पीड़ा देने वाली चीज़ है। हम ये चौथा वर्ष है, हर एक वर्ष में कम से कम 2 बार जांच करवाते हैं ये लोग इन्हीं चीज़ों से।
मैं अपना पंचायत छोड़ के मेरे तात्कालिक पंचायत में आकर के इस प्रकार से बयान दे रहा हूँ, अधिकारी के सामने बार बार रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, मेरे रिकॉर्ड का एक एक पन्ना अलग अलग हो गया है। हाँ सर, बार बार क्या है, हम लोग को परेशान किया जा रहा है। इन लोग खुद गलत काम कर रहे हैं। गलत काम करने के बाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं सरपंच ऐसा ऐसा अवैध, अभी बता दिया अवैध शराब बेचता है। हम खुद एकदम यहाँ मांस मछली और अवैध शराब बिल्कुल बंद है। प्रतिबंधित गाँव स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। माताओं और हमारे सभी युवा साथियों लोग बोलते हैं कि ऐसा सरपंच बहुत कम मिले, तो बाकी बड़ाई मत करो भाई। आपका आशीर्वाद, आपका हमेशा दुआ है, दुआ ही साथ दे रहा है, इसलिए हम काम जो कर रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, एसबीएम का काम और पूर्व माध्यमिक शाला में शौचालय निर्माण का काम एक साथ चल रहा था। एक ही फर्म से हम लोग सामग्री ले रहे थे, तो जो मटेरियल चाहिए था रेती, ईंट, गिट्टी और सीमेंट, ये हमने पहले ले लिया क्योंकि हमको बेस तैयार करना था। बेस तैयार करने के बाद में फिर वो सीट वगैरह लिए हैं, तो जो एसबीएम का 2 सीट ऑलरेडी पड़ा हुआ था पहले से, इसलिए हमने 10 नग वहाँ से शौचालय का पूरा टोटल सामान ले लिया। सीट, पाइप वगैरह जो भी लेना था वो 10 नग ले लिया। तो वो जो बिल लगा हुआ है उन्हीं को वो कह रहे हैं, जबकि अभी हम कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही जो शौचालय है वो पूर्व माध्यमिक में बना है और बाकी के जो 10 शौचालय है वो हितग्राहियों के घर में बना है। कहना चाहिए कि आज हमें कोई गलत नहीं किए हैं, बाकी मोदी जैसा हमारा हौसला बुलंद रहता है। अरे हम गलत नहीं किए तो हम डरेंगे किसी से, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा काम करते रहेंगे और हमारा आशीर्वाद हमारे से जनता साथ दे रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद सदा बना रहे, यही हमारा विचार है और हम आगे बढ़ेंगे सर। इसके लिए कोई प्रकार के हमें जरा से भी बिंदास मन में होगा। बाकी थोड़ा बहुत तो खेद होता ही है कि इन लोग इतना परेशान क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अच्छा काम करने के बाद भी ये हमारा थोड़ा सा जरूर खेद होता है। इन्होंने बताया कि किस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, बार बार क्लीन चिट मिल जाती है, उसके बावजूद भी फिर दोबारा से आरोप लगाए जाते हैं। और आप समझ सकते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं किसी की जब छवि धूलमिल की जाती है तो किस तरह की पीड़ा मन में होती है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं जिनसे जानेंगे सरपंच जी की जो किस तरह की कार्यशैली है, वो वास्तविक में कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत का सरपंच पुनीत राम साहू ने हर जगह, हर हेडपम्प में, सब जगह ही कार्य अच्छा है। और उसके साथ साथ अगले लोग अपोजिट हमेशा वो शिकायत, और अवैध शराब खुद के सिकंदर ने अवैध शराब खुद बेचते और घर में जाके एक दूसरे के गाली गुप्तान बकना, ओला मारना, ओला धमकी देना, वही ओकर काम है। एला कहा रही से दे अभी हैंडपम्प और एम डीपीसी मतलब ये पूरा निर्माण कार्य हुआ है, तेकर बारे में बोला रही सो मन है, एमा पूरा हुआ है, पूरा यहाँ से वहाँ तक, वो सचिव घर तक एला मन शिकायत कर रही। पारा के आदमी वो सबूत बताही ना, तो ये पूरा हुआ है, पूरा ये दे एला मन शिकायत करे, ये बोला था मैं। सही कार्य सरपंच जी बिल्कुल सही काम कर थे। इन लोग सब फाल्स बात कर करके पूरा हम लोग घुमराम डाल दे। सर मैं सही बोला था, आज तक ऐसे कोई खासियत नहीं है हमारे ग्राम पंचायत सरपंच के सही साथ में। इन लोग पूरा हम लोग को पूरा गुमराह में डाल के ज़बरदस्ती ये कर रहा है सर। और हमारे पास तो कोई वैसे खानगी है ही नहीं है, काम बिल्कुल सही हो रहा है भाई। आप देख सकते हैं कि क्या कहना है लोगों का। उनका कहना है कि कहीं सही काम करा रहे हैं, कोई किसी तरह की त्रुटि नहीं है, पर फिर भी इस तरह के आरोप लगाना और उस पर जांच के बार बार सही साबित हो जाने पर, क्लीन चिट मिल जाने पर फिर कुछ बिंदुओं को उठा लेना, फिर उस पर आरोप लगाना, उसमें छोटी छोटी त्रुटियां निकाल कर, कई बार जब होता है आप समय में कार्य कर रहे होते हैं, कुछ कार्य हमेशा संपूर्ण नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि कहते हैं कि भगवान से भी हो जाती। यहाँ इतनी बारीक त्रुटियां पूरी विषय में निकाली। आप वीडियो में देखेंगे, जो आपको साइड में वीडियो दिखाई जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि इतनी बारीक त्रुटियां निकाली गई। बहुत सारी जब जांच चली तब हमने उसको जाना कि किस तरह से बाल की खाल निकाली गई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सारा काम हो रहा है। और किस तरह से आपने जनता को भी देखा, जगह निरंतर जो सरपंच जी जिस जगह पर लेकर गए, उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने निर्माण किया था, उस जगह को दिखाया उन्होंने, उस जगह को जो है सारे अधिकारी भी मौजूद थे उस जगह पर। जाँच जो है उसको आने में तो अभी समय लगेगा, परंतु सीधा निष्कर्ष ये है, तिलक राम यादव और पुनीत राम साहू जी के बीच जो आप वक्तव्य देख रहे थे, इसमें जो सरपंच हैं पुनीत राम साहू, उन्होंने कहीं ना कहीं सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी भावना है काम करने के लिए हम। पर जब तिलक यादव से सवाल किया गया
तो आप वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने माइक को ही साइड हटा दिया, उन्होंने केवल और केवल अपनी बात रखी, हमारे सवालों का जवाब देना उन्होंने ठीक नहीं समझा। सिर्फ एक सवाल ही उनसे किया गया था, जब उन्होंने बताया 10 शौचालयों के लिए जो है वो पैसा पारित किया, 66,000 के आसपास की कोई राशि जो है वो ले ली गई। लेकिन जब उसी बात से सीधा सवाल मीडिया के द्वारा उनसे किया गया तो उन्होंने उस सवाल को लिया ही नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं, अब उन्होंने माइक को जो है वो इस तरह से झटक दिया। बातचीत में ये ऐसा निष्कर्ष सामने आ रहा था कि सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, तो सुनकर जवाब तो वो बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। इस तरह से तो बातचीत नहीं चलती। आप सिर्फ सुनाना जानेंगे पर सुनेंगे नहीं किसी की बात, और जो आपसे सवाल जवाब होंगे उसका आप जवाब नहीं देंगे। आरोप प्रत्यारोप में दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बाध्य होती हैं, आपको सुनना भी होता है, सुनाना भी होता है, लेकिन एक ही रोप से अपनी बात को कहना और उसके बाद दूसरी बात नहीं सुनना। शौचालय के ऊपर जो बात हुई, 2 शौचालय दिखाए गए, उन्होंने बताया भी कि जो 8 शौचालय हैं वो हितग्राही पर पहुंचाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उस बात को नहीं मानना, 4-4 बार क्लीन चिट हो जाना, फिर उसके बाद फिर आरोप लगाना, मुद्दे से हटकर बहस में बदल देना, आक्रोश दिखाना, बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, इस तरह का माहौल बना देना। अधिकारी स्वयं मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का माहौल बना देना, ये किस तरह से ठीक है? आपको समझना चाहिए, जनता जो है, ग्रामीण निवासी जो है, इनको समझना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। जो कार्य करेगा उससे ही त्रुटि संभव है। हमेशा जो काम करेगा, गलतियां वही छोटी मोटी गलतियां उससे ही संभव है। अगर आप काम नहीं करें तो गलती निकालना तो बहुत आसान बात है। गलतियां उन्हीं से होती है जो कार्य करते हैं, जो कार्य नहीं करते उनसे कहीं भी गलती नहीं होती। तो आप किसी की सिर्फ केवल और केवल गलतियां निकालने में बैठेंगे तो शायद आप बाल की खाल निकाल दें। आप देख रहे थे आवाम दूत न्यूज़, मैं मोंटी सिंह, कैमरामैन वासुदेव देवांगन के साथ।